जय माँ संतोषी। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको जैसे कि पता ही है, एज ए राइटर हम कुछ ना कुछ क्रिएट करते ही रहते हैं, पर आज हम जैसे ही कुछ लिखना चाह रहे थे तो हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे माँ प्रकृति की तरफ से एक मैसेज हमें चैनलाइज हुआ। लिखना कुछ और चाह रहे थे और लिख कुछ और गए, तो सोचते हैं कि ये मैसेज आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं वो मैसेज क्या है आपके लिए। यहाँ मदर नेचर कहना चाहती हैं कि जो लोग धर्म कर्म के नाम पर अपनी हीन मानसिकता, अहंकार, भ्रम कर्ता बनकर समाज के भ्रमित लोगों को और भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, पहला असंतुलन उन्हीं के जीवन में घटेगा। पहला असंतुलन उन्हीं के जीवन में घटेगा, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या कोई पब्लिक फिगर हो, कोई भी हो। गलत प्रचार प्रसार करने वाले को कर्मफल अस्त व्यस्त जीवन के रूप में मिलेगा। तो यहाँ डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि, और माँ प्रकृति ये कहना चाहती हैं कि प्रकृति के लिए चाहे कोई भी हो, सभी समान है ना। और हर किसी के भावनात्मक असंतुलन से माँ प्रकृति प्रभावित होती है। हर किसी के भावनात्मक असंतुलन व नकारात्मकता से माँ प्रकृति असंतुलित होती है। तो कोई भी हो, हर किसी को अपनी हीन मानसिकता दूर करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे जब आप हीन मानसिकता से दूर होंगे, सकारात्मकता में आएंगे, तो भीतर जैसे ही आपकी सकारात्मक ऊर्जा होगी तो बाहर का वातावरण भी सकारात्मक खुद ब खुद हो जाएगा। इस तरह युद्ध की स्थिति नहीं बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह विश्व युद्ध की स्थिति ना हो, तो धर्म कर्म के मामलों में कोई भी फैसला हो, चाहे वो कोई राजनेता हो या कोई समाज सेवक हो, कुछ भी हो, सूझबूझ के साथ ही कोई फैसला लें। प्रकृति का वातावरण खराब ना करें, प्रकृति के स्वच्छ वातावरण के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाएं। और अगर कोई अपने फल के लिए या अपने स्वार्थवश कुछ भी ऐसा करता है, तो उसे अस्त व्यस्त जीवन के रूप में उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो ये था डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए। बाकी एज यू लाइक।